जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूँ जहाँ होंगे जैसे होंगे भले चंगे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज मार्च 2024 का समय चल रहा है और क्योंकि चुनावी बिगुल फूंक चुका है तो सबसे पहले तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि मैं आपको अवगत कराऊं कि वर्ष 2024 में किन राशियों की होगी पौबारा और किन के सितारे होंगे अस्त। कई दर्शकों ने पूछा कि आचार्य जी, आपने माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की भविष्यवाणी तो कर दी, आगे क्या होगा ये आप और हम सभी लोग देखेंगे। लेकिन वर्तमान में कानपुर जनपद, जो कि अपने आप में एक मैनचेस्टर कहलाता है और पूरे भारत में एक प्रमुख स्थान रखता है, तो इस केंद्र का क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि मैंने भारत की एक कुंडली बनाई है जिसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और ये कुंडली स्पष्ट रूप से बताती है कि जो भारत है इसे 24 मार्च 1830 में अंग्रेजों द्वारा जिला घोषित किया गया था। इसके बाद क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था वो पुनर्वस नक्षत्र में हुआ था और जो हमारी कानपुर की कुंडली है वो कर्क राशि की है, नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। अब अगर हम कुंडली पे नजर डालते हैं तो थोड़ा सा देखिए, चंद्रमा और केतु तृतीय भाव में बैठा हुआ है षष्ठमेश होकर के, और शुक्र और बुध पंचम भाव का अष्टमेश होकर के बैठ रहा है। इसके बाद अगर बात करें षष्ठम भाव की तो नवमेश होकर सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है और अपने अष्टम भाव में शनि का प्रभाव है। इसके बाद जो राहु का प्रभाव है वो नवम भाव का मालिक हो रहा है। कुंडली में जो ये योग है और ये जो प्रभाव है ये बहुत सारी नई चीजों को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो गुरु का भाव है वो भाव संख्या दसम भाव का मालिक हो रहा है। आप देख रहे होंगे बृहस्पति दसम भाव का मालिक हो रहा है। अब क्योंकि जन्म कुंडली आप चाहे तो स्पष्ट रूप से देख लें एक बार गौर से, ये कानपुर की कुंडली है और कानपुर की कुंडली के हिसाब से वर्ष 2024 में ये क्या कहती है। मैंने अप्रैल मई जून का लेखा जोखा इन 3 ग्रहों को प्रभाव से निकाला है, जिसके हिसाब से कुंडली ये बताती है कि जो चंद्रमा और केतु का प्रभाव है तीसरे घर में, वो कहीं ना कहीं से कानपुर का कुछ नुकसान कर सकता है। नुकसान करने का मतलब है क्योंकि तृतीय भाव में बैठा है, जिसके प्रभाव से यहाँ का जो लोकसभा प्रत्याशी होगा वो कहीं ना कहीं से मैं कह सकता हूँ लाया जाएगा, ऐसा संभावना बन रही है। परंतु शुक्र और बुध का जो मिलन है वो ये बताता है कि ऐसे प्रत्याशी का यहाँ आना कानपुर के लिए तो बहुत सौभाग्यशाली होने वाला है। यानी कि ये जरूर कहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी अगर कानपुर आता है जो बाहर से लाया जाता है तो ये कानपुर को चमका देगा। एक बात और, ये बात मैं कानपुर महानगर के बारे में बता रहा हूँ। अब अगर मैं जाता हूँ इस पे सूर्य और मंगल की स्थिति पे जो षष्ठमेश होकर के बैठे हुए हैं, तो जिसके प्रभाव के कारण मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ एक अक्षर है, जैसे डी अक्षर है, पी अक्षर है, SH, TH है और B अक्षर है। इन अक्षरों में से लोकसभा प्रत्याशी कानपुर का भारतीय जनता पार्टी से बनाया जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। जय माता की।